गाना गाकर और भोजपुरी को बर्बाद कर, सिर्फ मैंने हम ही खाली दोषी बनी। और जे तारा पटिए में जब गनवा गावत तो उकरा खाती तो कुछ ना कहो तू भाई का है उ ना गावेले तो कह जे वो फिल्में करस तू कर वो करस, बाकी 4 जना बड़ा बचा ल भोजपुरी के मैंने बर्बाद करे के ठीक रहा हमारे पर फुटता अब तू लोग के स्वर्ग बना दिले बड़ा। कम से कम लोग कहला ना कि दियवा के चारों तरफ अंजोर रहेला ओकरा एथिए तनहार रहेला। अपना मन में शाम सुनर लोग कहे कि बुटना मैंने अपनी तारीफ करना है करिए, आपको कोई बना नहीं कर रहा है, बट आप किसी को जलील मत करिए। हम जलील किसी को नहीं किए थे, चुनाव का माहौल था। हम जहां तक बोले थे कि भाई हॉस्पिटल जरूरी है, मंदिर जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, जरूरी सब है, तो आप मंदिर पे बात करते हैं बट आप शिक्षा पे कब बात करेंगे? आप बोल रहे हैं कि हमने बोला था सब कि भाई मंदिर में पढ़ के हम विद्वान तो नहीं थी, हम मास्टर तो बन नहीं जाएंगे। वो सही बात है, मंदिर में इंसान मास्टर नहीं बनता है, मंदिर में इंसान भक्त बन सकता है, भगवान से जुड़ सकता है, वो आस्था के विषय है। लेकिन स्कूल में इंसान कदू हमारे गाना सुन के केहू मास्टर बन जी ना, वो इंजॉय है, उकरा से इंजॉय कल जा सकता, हमारा सिनेमा से इंजॉय कल जा सकता, संगीत से इंजॉय कल जा सकता, हर चीज के अलग विधा बा। रिश्ता के अलग होला, केहू बाप होला तो केहू बेटा होला, केहू बेटा होला वो कहियो बाप होला, तो हर चीज की एगो चीज बनावल गई बा ना। और जहां तक रही सवाल भाई, आजकल तो कुछ लोग संविधान को मानते हैं, हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी के समाज के लोग, वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो तो संविधान को मानते हैं। तो क्या उनको देश से निकाल दिया जाए? वो इंसान नहीं है? सबका अपना अपना विषय है यार। आप लोग जो फालतू के विवाद में हमेशा से कि नहीं मंदिर मस्जिद मैं उसी का विरोधी हूं, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, और ना ही मेरा कोई लेना देना है कि छपरा में इसको रखना, इसको जाने मत देना। भाई मैं छपरा में ही हूं, मैं वर्क यहाँ करने आया, अगर व्यवस्था बनी होती तो छपरा में ही रहता, बट ठीक है वो सरकार का विषय है, वो कितना करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, मैं किसी को दोषी नहीं बनाता। हाँ मैं जो महसूस करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी 100% बात सही हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ कि मैंने चीज़ें गलत की है। बट अब चीज़ें हुई है ना कि अब तो जितना पाप करो सही है यार। एक मशीन ऐसी है कि पाप करो जाओ, उसमें जैसे घुसोगे आप एकदम क्लीन स्वीप होके निकलोगे, तो सही है ना। आप लोगों ने पाप बहुत किया, और पाप मैं जानता हूं, बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा, बट नहीं। आपकी कही हुई चुनाव की बात मैंने दुनिया स्टेज पे बोला, और आपके लोगों ने उसको आपका नाम हटाकर और मुझे बदनाम कर दिया कि मैं ब्रह्मा की लकीर को मिटा रहा हूं। भाई तो डर तो ये भी लगता है कि कब किस बात को गलत साबित करने में आपके लोग लग जाएंगे, आपकी संस्था लग जाएगी, उसका कोई गारंटी नहीं है। और अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप ही लोग होते हैं, क्योंकि भाई आप तो सरकार में हो ना, तो आप तो कुछ भी करा सकते हो मेरे साथ। बट कोई बात नहीं, मुझे भी यहां नहीं रहना है ना। हम अपने जन्म का लड्डू खा सकते हैं और ना ही मरने का खीर। और हम जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं ना, हमारे मरने का खीर खाता है। तो किसी को लेकर यहां से कुछ जाना नहीं है। और सच पूछिए तो समय सबको जवाब देता है। हमें, आपको, इस पूरी दुनिया को, चाहे वो बहुत बड़े से बड़े नेता हो, बड़े से बड़े अभिनेता हो, सबका हश्र एक दिन समझ में दुनिया का अंत देखिए। जिसका शुरुआत खराब होना उसका अंत सही होता है, और शुरुआत सही होना उसका अंत बहुत बुरा होता है। और वही आप लोग के साथ होगा एक दिन, क्योंकि आप लोगों ने बेमतलब के गलत साबित किया मुझे। जबकि आप अपने दिल से पूछिएगा, अगर आपको ज्यादा ही मंदिर चाहिए तो आप अपने बच्चों को मंदिर में काहे नहीं भेजते हैं भाई? काहे बढ़िया बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मत पढ़ाइए। तो आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर इलाज के लिए आपके पास सक्षम है, आप पैसा है, सब कुछ है, आप तो करा सकते हो। बट जिनके पास नहीं है, आज सरकारी स्कूलों की हालत जाकर देख लीजिए, उसमें पेंट तक नहीं होता है। और उसी सरकारी अस्पताल में आज भी वोटिंग वहीं पे होती है। तो किसने क्या किया उससे मुझे कोई लेना देना ना था, ना है, ना आगे जीवन में रहेगा।